गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और जिस का सिलेक्शन हुआ है सीबीटी 1 में, तो कांग्रेचुलेशन गाइस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जिसका भी पेपर नहीं निकला है उसके लिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई पेपर नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, अभी आरआरबी जेई का पेपर 2 से 2.5 महीने बाद है और आप सभी ने फॉर्म डाल दिया होगा। और जिसने नहीं डाला है वो मेरी जॉन प्रेफरेंस वाली वीडियो जाके देख लेना। तो जिसका भी पेपर, जैसे जिसको आरआरबी जेई देना है, तो वो अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि भाई एसएससी में नहीं हुआ लेकिन आरआरबी निकालना ही निकालना है। तो अब बात कर लेते हैं उनका जिसका सीबीटी 1 निकल चुका है। तो गाइज मैं इस वीडियो में मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे मैंने अपनी तैयारी की थी और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेई 2022 निकाला था। तो मैं आपसे मतलब शेयर करूंगा मेरे एक्सपीरियंसेस। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है और आरआरबी जेई की भी फॉर्म फिलिंग की डेट आने वाली है। सो पीडब्ल्यूएस सम बैचेस फॉर यू। आरआरबी जेई 2024 क्रैश कोर्स फॉर सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 1499 रुपये का। आरआरबी जेई टेस्ट सीरीज फॉर सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगी 99 रुपीज़ की। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच बी फॉर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2.0 बैच डी फॉर ए जेई वो मिलेगा 3299 रुपये का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच सी वो आपको मिलेगा 2499 रुपये का। कर्तव्य बैच बी फॉर ए जेई 2 साल की वैलिडिटी के साथ वो मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य बैच सी ए जेई वीओडी बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 2399 रुपये का। यूपीपीसीएल जेई फाउंडेशन बैच फॉर इलेक्ट्रिकल वो मिलेगा 2299 रुपये का। यूपी ट्रिपल सी जेई 2.0 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 1999 रुपये का। यूपीएससी ए 2024 जनरल इंजीनियरिंग बैच वो मिलेगा 1499 रुपये का। आरआरबी एलपी प्लस टेक्नीशियन बैच बी फॉर सीबीटी 1 एंड 2 वो मिलेगा 1299 रुपये का। चैन बैच फॉर एसएससी जेई 2024 सीबीटी 2 वो मिलेगा 499 रुपये का। इज प्रोवाइडिंग एसएससी जेई टेस्ट सीरीज एट 99 रुपीज। Also, PW is providing AJ खजाना विद्या बैच जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टी ऑन PW ऐप और DPP एंड DPU सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। बैच ऑफरिंग्स आर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी जेई, डीएफसीसीएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपी आरवीएनएल, बार्क, इसरो, एचपीसीएल एंड ऑल स्टेट एजे एग्जाम बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर विल बी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्लास नोट DPP एंड DPU सॉल्यूशन इज आल्सो प्रोवाइडेड। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विल आल्सो प्रोवाइडेड। वीकली टेस्ट सब्जेक्ट एंड मॉक टेस्ट इज आल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टी ऑन PW ऐप। एंड आपको एक डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 यूज करते हैं तो आपको इससे 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं मान के चलता हूँ कि आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे और अगर आपने लास्ट ईयर वाला पेपर देखा होगा तो उसमें क्या हुआ था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। तो जिसकी मतलब थ्योरी पे अच्छी कमांड थी उसने इजीली सीबीटी 2 निकाल लिया था उस बार। तो अपन को वही करना है कि मतलब क्या करना है कि जैसे जिस जिस सब्जेक्ट के वेटेज ज़्यादा है, जैसे मान लो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वे हो गया, हाईवे हो गया और जैसे स्टील हो गया, बीएमसी हो गया, इन सब्जेक्ट में आपको है ना मतलब थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। और थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? आईएएस मास्टर से पढ़नी है। और मैं आपको कहूँगा कि भाई सोर्स चेंज मत करो। आपको क्या करना है कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे उससे नोट्स अच्छे से पढ़ो। और नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपको ईएससी के प्रीवियस ईयर से। अब भाई ये मत करना कि भाई ईएससी के जो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं वो करने लग जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो मतलब कि 2 से 4 लाइन में सोल्व हो जा रहे हो, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन हो, या फिर हल्का फुल्का जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आपको करते हुए चलना है। और मतलब कि आपको क्या करना है, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब मैं भैया मतलब हमको क्या करना चाहिए, ए के क्वेश्चन लगाने हैं, ईएससी के क्वेश्चन लगाने हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि है ना आपको मतलब जिस भी सोर्स को आपको फॉलो करना है, मान लो आप है ना किसी भी XYZ सोर्स को फॉलो कर रहे हो, आपको उसको 2 से 3 बार लगाना है। ये नहीं कि भाई ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप पहले का रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, उसके चक्कर में आप अपने मार्क्स को डुबा लोगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये करना है कि जितना भी आप पढ़ते जाओ उसको 1 से 2 बार रिवाइजन करना है, रिविजन करते ही चलना है। और मतलब कि आपका ये होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ लिया, ये अगर पेपर में आएगा तो मैं उस चीज को गलत नहीं करूंगा। मतलब मेरे साथ यही था कि जैसे मैं जो भी चीज पढ़ता था ना, मुझे ये था कि भले टेस्ट दिया मैंने, मेरे 80 नंबर आए, 100 नंबर आए, 150 आए, 200 आए, मैं मार्क्स बिल्कुल नहीं देखता था और उससे डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं लेता था। क्योंकि भाई मेरे मार्क्स बिल्कुल कम आते थे टेस्ट वगैरह में। तो मैं लेकिन ये सोचता था कि जो मैंने टेस्ट में गलती की मैं उसको सीखता था। और मेरा ये था कि भाई जो टेस्ट में जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन अगर वो पेपर में आएगा तो वो क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूंगा। तो आपका भी यही माइंडसेट होना चाहिए कि जैसे कई लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर है ना मेरे 180 आ रहे हैं, मेरे 160 ही आ रहे हैं, तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पे मार्क्स लाने से कोई मैटर नहीं करता है। फर्क पड़ेगा वो मेन एग्जाम में फर्क पड़ेगा कि आप वहाँ पे आपका माइंडसेट क्या है। तो आपको यही करना है कि अगर जैसे आप टेस्ट दे रहे हो, तो जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट दे रहे हो, तो जो भी टेस्ट में आपके मान लो 100 ही नंबर आए, मान के चलो बिल्कुल मतलब रद्दी से रद्दी मार्क्स मान लो 100 मान लिए कि 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये देखो कि जो 200 नंबर आपके कटे हैं वो कहाँ पे कटे हैं। तो आपको यही करना है कि क्योंकि देखो सीधी बात है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और अभी आपके हाथ में 300 मार्क्स है। तो आपको यही करना है कि मान के चलो कि 200 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को एग्जाम में 200 नंबर कैसे भी लाने हैं। और अगर जैसे आप टॉप करना चाहते हैं तो आप मान के चलो कि 220 से 230 आपको मार्क्स उठाने हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? तो आईएएस मास्टर से आपको मतलब मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक बार देख लेनी है। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मान लो जिसने कोचिंग नहीं की हुई है, जिसके पास नोट्स नहीं है, वो 1-2 बार देख लेना। वो भी मतलब सब मत देखना, क्योंकि अब मैं सोर्स चेंज करने का कोई फर्क नहीं, मतलब फायदा नहीं है, आप अपना नुकसान कर लोगे। इसलिए बस मैं कह रहा हूँ कि बस एक बार देखते चलना, ऊपर ऊपर से नजर मार लेना।
और नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ईएससी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल आ रहा है। मान लो कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ईएससी से अगर उठ के आ जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने पेपर नहीं लगाया था और किसी XYZ बंदे ने वो ईएससी के क्वेश्चन लगा के गया था, भले ही उसकी मेहनत आपसे कम होगी, लेकिन उसने ईएससी के जो क्वेश्चन लगा रखे थे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया, उसका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये अगर आपने कर लिया, अगर मान लो कई बच्चे होंगे जिसने ईएससी लगा रखा होगा, तो उसे यही के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, अनफिल्टर एशिया, नीचे दिख भी रहा होगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है कि यही के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, क्योंकि अभी मान के चलो कि सितंबर एंड में पेपर हो सकता है, नहीं तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में तो पेपर हो ही जाएगा। तो आपके पास 1 महीना टाइम है, तो आपको 1 महीने में इतने क्वेश्चंस लगाने हैं जितने आपने जिंदगी में नहीं लगाए होंगे। तो आप मतलब प्रैक्टिस करनी है आपको, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा टेस्ट दो। मतलब मार्क्स मत देखो कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, आपको मतलब टेस्ट देना है और उन टेस्ट को एनालाइज करना है। ये नहीं कि भाई मैं टेस्ट दे रहा हूँ मेरे नंबर मतलब आ रहे नहीं आ रहे लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्त। आपको क्या करना है कि आज जैसे आपने सुबह टेस्ट दिया, शाम को उस टेस्ट को एनालाइज करो। भले ही आप कम पढ़ो, लेकिन आप टेस्ट जो दे रहे हो उसको प्रॉपर एनालाइज करो कि मान लो मैंने सोइल का क्वेश्चन गलत किया, तो मैंने क्या गलती करी। आप जाओ सोइल के नोट्स पे जाओ, वो चीज़ पढ़ो, फिर आप है ना उस क्वेश्चन को मतलब रिवाइज कर लो अच्छे से। और आप क्या करो, एक बुकलेट टाइप में या फिर कोई कॉपी बना लो जिसमें जो भी आपकी टेस्ट में गलती हो रही है, या फिर वहीं सेव कर लो टेस्ट। कोई आप है ना जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से टेस्ट को सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान लो आपका जब लास्ट में जैसे मान लो पेपर से 5-7 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो आप पूरी किताब लेके तो बैठोगे नहीं, तो आप वही टेस्ट को खोलो और जो जो गलती आप कर रहे हो उसको देखते चलो। इससे क्या होगा, एक बार में एक टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और वही आपने 10-15 टेस्ट दे रखे होंगे, उन 10-15 टेस्टों को अगर आप सारी गलती देखेंगे तो आपका पूरा सिलेबस प्रॉपर 10 दिन के अंदर रिवीजन पूरा हो जाएगा सिलेबस का। होता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो उस दिन का मतलब बताता है कि वो दिन आपका है कि नहीं, उस दिन आपका कैसा माइंडसेट चलता है। बाकी आपको क्या करना है, उस दिन पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आपको ये मान के चलना है कि जो होगा 2 घंटे बाद देखूंगा, 2 घंटे बाद जो होगा सो देख लेंगे। बाकी आपको 2 घंटे तक बिल्कुल काम रहना है। और आपको मतलब मान के चलना है कि मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मैं तो पेपर फोड़ने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी 1% भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में अभी नहीं होना चाहिए कि भाई 1 महीने बाद क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आंख बंद करके पढ़ते चलना है। मतलब कई लोग पूछते हैं कि भाई कितना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो भाई देखो, सिलेक्शन 1 महीने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई नहीं पढ़ने वाला उसके बाद। और पढ़ना हो तो भाई आगे पढ़ भी सकते हैं। बाकी मतलब 1 महीने की जो आपकी मेहनत होगी वो आपके आगे मतलब पूरी लाइफ का बताएगा कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए और मतलब नोट्स को रिवीजन करिए प्रॉपर। जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन कीजिए, टेस्ट दे सकते हो जितना उतना टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही दिया, AJE के क्वेश्चन लगाइए और टेस्ट बुक वगैरह पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की जिसके पास आपकी टेस्ट सीरीज है वहाँ से टेस्ट दीजिए। और भाई बहुत अच्छा पेपर होगा। मान के चलिए कि आप सिलेक्शन ले रहे हैं और बहुत अच्छी सीट है, 11,000 मतलब बंदों ने दिया है। जो भी मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लेगा ना, वो इजीली सिलेक्शन ले जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो और कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और कोई भी पीडीएफ वगैरह जो अगर आपके पास नहीं है AE की, या फिर आपके पास ESC के अगर पीडीएफ नहीं है तो आप वहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि अभी बुक खरीदने से कोई फायदा नहीं है। 1 महीने के लिए आपके